आप सभी का फिर से स्वागत है। पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का एलसीएम और एचसीएफ का, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए इस पार्ट वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर हुज डबल, यानी कि उसका दुगना जो है 12, 18, 21 और 30 दोनों से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। यानी कि जो डिवाइड होगा ना वो ये नहीं होगा, इसका डबल होगा। तो इसका डबल क्या होगा, 40, 40 और 50। इनका भी डबल कर दीजिए, 0, 2, 5 और 2, 25, 20। ऐसे इन सब का डबल करके वही जो मैंने फैक्टर मेथड बताया है आपको, इनका फैक्टर निकाल लीजिए, इनका निकालो और इनका निकालो, और इनको डिवाइड करके देख लीजिए। जो भी डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, 10, 16 और 24 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो पूर्ण वर्ग पूछ लाएंगे कि जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो डिविजिबल मेथड से देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पर 8 और 2 है, भाई 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो ये भी 16 से ये भी, इससे पहले एक काम करते हैं, 16 से पहले जब इसमें 3 है तो 3 से करके देखते हैं। यहाँ पर 3 है ना, 3 और 8, 3 से कर लेते हैं। ये देखो, 6 और 1 7 होता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 2 7 होता है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारे कट गए, अब बचा ये और ये। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं। इनको डिवाइड कर लेते हैं 8 से, क्योंकि 16 के अंदर क्या आता है, 8 और 2। तो 900 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 3600। या फिर आप इसमें क्या करते, इनका एलसीएम लेते, एलसीएम से हर एक वैल्यू को डिवाइड करके देख लेते, वो आपका आंसर होता। पर हर एक को अलग अलग डिवाइड करने से अच्छा है आप उसके फैक्टर लो और फैक्टर से डिवाइड करके देख लो। अगला क्वेश्चन, चलो भाई इसको देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होती हो, तो वह कौन सी। अच्छा, इसको करने के दो मेथड है। देखो, सबसे बड़ा संख्या क्या हो सकती है जो 4 नंबर की हो, 4 अंकों की हो, ये होगी। इससे बड़ी तो कोई नहीं हो सकती। इनका एलसीएम निकालो, 12, 15, 28 और 27। यहां पर आ गया 9 तिया 27, और ये 6 तिया 18, 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, 27, 5, 540। इसका एलसीएम आएगा 540। ये दिखाई दे रहा है इधर का, हाँ ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा, 9, 5 और 4। 9 नीचे आ जाएगा, फिर से डिवाइड करो, अब किससे जाएगा ये, 8 से। तो 0, 2, 8 चौक 32, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 पंजे 40 और 3 43। अब ये देखो, 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, यानी कि इस नंबर में 279 एक्स्ट्रा है। अगर ये 279 ना होता तो ये 540 से पूरा का पूरा भाग हो जाता। तो एक काम करते हैं, अगर हम ये नंबर इसमें से माइनस कर दें, तो इसका मतलब फिर जो नंबर आएगा वो पूरा का पूरा 540 से भाग हो जाएगा। तो 279 माइनस करो, 9 में से 9 गए 0, 2, 9 में से 2 गए 7। तो ये वो नंबर है 4 अंकों का सबसे बड़ा, जो इन सब नंबर से भाग हो जाएगा।
ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते थे, दूसरा मेथड जो फैक्टर मेथड बता रखा है, जो कि भाई 4 और 3 है, यहाँ पर 5 है क्योंकि 3 तो यहाँ ले ही लिया है, यहाँ 18, 9 और 2, और ये भी 9 और 3, इनसे डिवाइड करके देख लो। जो आंसर जो डिवाइड नहीं होगा वो सारे हट जाएंगे, जो डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 9 से करके देख लो, 9 और 9 बच गया 6, तो इसका मतलब ये 9 से भाग नहीं होगा, ये खत्म हो गया आंसर। ये 3 नहीं होगा, ये भी गया। 9 6 9, अब देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से ये, लेकिन बीच में 6 बच गया, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ बी। ये भी फैक्टर वाले से आसान हो जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा निकालना हो आपसे फैक्टर से ना हो पाए, तो ये इसका तरीका है। अगला क्वेश्चन, 6 12 18, वो नंबर बताना है जो 6 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटा हो। और वही मैंने आपको बताया, पर इसमें नंबर नहीं दे रखा कि 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि वो नंबर बता दो जो सबसे छोटा हो। एक बार 6 12 18 का एलसीएम ले लो आप पहले, क्या आएगा, 18 18 दूनी 36, तो 36 6 से भी और 12 से भी, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 36। अब आंसर या तो 36 होगा या 36 का कोई मल्टीपल होगा, इसमें 36 दे रखा है, ये रहा 36, यही आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टर से करना चाहो तो फैक्टर से भी हो जाएगा। देखो 108 तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 9 है उसमें तो 6 और 1 7 आता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 7, अगर हम इसको 9 से भाग दे तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 144 और 36, इसको 18 से भाग दे के देखो, 12 से और 6 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, डी। अगला नंबर क्या बोला है, दो सहभाज्य संख्या, दो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है 117, एलसीएम क्या होगा। देखो यहां पर वो एक कंसेप्ट बता रहा है, को प्राइम। अब जिसको को प्राइम पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ क्या हो 1। कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। अच्छा, और उसने क्या बोला है, एलसीएम उसने हमसे पूछा है, एलसीएम उसको नहीं पता। और दो नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू, जो दो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 117। तो जो पहली वीडियो है उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, m × n, क्या दे रखा है इन्होंने 117। m और n क्या है, दो नंबर है, तो अब एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला ये था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर में m × n। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ है 1, m और n क्या है 117। अब एचसीएफ 1 है तो 1 को एल से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, या फिर 1 को इसके नीचे ले जाओ तब भी एक ही बात है। एलसीएम क्या रह जाएगा 117, ये रहा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट बेटा। हम्म, एक संख्या को 361 से विभाजित करने पर 47 शेषफल मिलता है, उसी संख्या को 19 विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो बोला है एक संख्या को 361 से विभाजित करने पर, 361 है, 361 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आता है 47। तो उसने बोला है कि 19 से विभाजित करने पर क्या आएगा।
अगर हम इस नंबर को, ये जो यहाँ पर नंबर रहेगा, यहाँ पर जो नंबर है, अगर हम इसको 19 से विभाजित करें तब क्या कोई आंसर आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो इसके लिए एक बात बताओ, जब ये नंबर इसको विभाजित कर रहा है, तो अगर ये नंबर अगर हमारा 19 से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब ये वाला भी विभाजित होगा। तो एक बार ये करके देखो, ये विभाजित हो रहा है क्या? 19 से कम 19 और 81, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है भाई, ये पूरा 19 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 19 से क्या होगा, डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 47। तो अब सिर्फ 47 को 19 से डिवाइड करो, 19 दूनी 38, क्या आएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो लास्ट में नंबर दे रखा है इसको इससे डिवाइड कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन से पहले अब एक बार ये और देख लेते हैं ये क्या चीज है। अच्छा, इसको बड़ा ध्यान से देखना, आपका डायरेक्ट एक नंबर डायरेक्ट इस टेबल में से आ सकता है। ये क्वेश्चन रहेगा सेम इसी लैंग्वेज में, ये आपका उसका आंसर रहेगा। इसमें क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो एक्स वाई और जेड से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड का, जो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं। दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर बताओ जो एक्स वाई और जेड से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता हो, आर। यानी कि जब हम किसी नंबर को x से विभाजित करें, y से करें और z से करें, हर बार रिमाइंडर क्या आए, r, शेषफल क्या बचे, r। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस r। यानी कि जो भी एलसीएम निकालेंगे उसमें हम इस r को ऐड कर देंगे बस। तीसरा पार्ट क्या है इसका एलसीएम का, देखो यहां पर रिमाइंडर शेषफल क्या था, सेम था, तीनों को विभाजित करने पर रिमाइंडर एक ही बच रहा था। लेकिन इस वाले में क्या है, अलग अलग बचेगा। x से विभाजित करोगे तो शेषफल आएगा a, जब y से विभाजित करोगे तो क्या आएगा b, और जब z से विभाजित करोगे तो क्या आएगा c। तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर हर बार क्या बच रहा है हमारा, अलग अलग बच रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और माइनस क्या कर देंगे के। अब के क्या है, के है एक्स और ए, एक्स माइनस ए बराबर है वाई माइनस बी बराबर है जेड माइनस सी। यानी कि x में से इसका शेषफल, y में से इसका शेषफल और z में से ये वाला c माइनस करेंगे, और ये सब क्या होते हैं, हमेशा बराबर रहेंगे। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, और के क्या आएगा हमारा, इनको माइनस करने पर। ये समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लो फ्रंट पेज पे जहां से चैप्टर स्टार्ट किया था। ऐसे एलसीएम के 3 थे, ऐसी एचसीएफ के भी 3 फॉर्मूले हैं। एक बार इसको और देख लो, फाइंड द लार्जेस्ट। अच्छा एक चीज और समझो, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोले तो उसमें हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम। और जब भी बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोले उसमें क्या निकालना है, एचसीएफ। इस चीज को ध्यान रखना, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो एक्स वाई और जेड से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। इन सभी क्वेश्चंस पे अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अभी आगे, इन सब पे क्वेश्चन है आगे। अगला है वो सबसे बड़ा नंबर जो एक्स वाई और जेड को क्या करता हो, डिवाइड कर दे, एक्स वाई जेड को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, एंड लीव्स रिमाइंडर आर। हर एक केस में क्या बचे, आर बचे। जैसे पिछले वाले में था एलसीएम में हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। यानी कि अब इसके अंदर भी 2 केस बनते हैं, पहला और दूसरा।
इस वाले के अंदर दो केस हैं, इनको समझ लो। एक्स वाई जेड एलसीएम किसका निकाल लेंगे, एक्स में से आर माइनस करेंगे, वाई में से आर माइनस करेंगे, और जेड में से आर माइनस करेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। पर ये कब है, जब हमें आर की वैल्यू पता हो, आर क्या हो, गिवन हो हमें, आर की वैल्यू हमें पता हो, तब तो ये वाला। अगर आर हमें पता ही ना हो कि आर क्या है, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम किसका, एचसीएफ किसका निकालेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। यानी कि x में से y माइनस करेंगे, y में से z, और z में से x। अच्छा, यहां पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय x। यहां पर क्या था, हर बार r बच रहा था, सेम शेषफल था, एक ही शेषफल था, लेकिन यहां पर क्या है, अलग अलग बच रहा है। तो इस वाले में क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब देखो, जब भी ऐसा बचे कि शेषफल क्या हो, अलग अलग हो, तो x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। अगर हर बार शेषफल क्या बच रहा है, अलग अलग, तब इसका शेषफल निकालेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनसे रिलेटेड ही अगले क्वेश्चन है। देखो, द लीस्ट, सबसे पहले तो यहां से समझो निकालना क्या है, लीस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। 4, 6, 8, 12 और 16, इन सब से क्या होता हो, विभाजित होता हो, और रिमाइंडर क्या बचे, 2। तो अब ये बताओ, इसका आंसर यहां पर ये दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर जो इन सब से विभाजित होता हो, और हर बार क्या बच रहा हो, आर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना था, ये इसके आगे जो आंसर की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एलसीएम निकालना है और आर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 4, 6, 8, 12, 16, इनका एलसीएम निकालो। 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, तो 48 जो है इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। पर उसने क्या बोला है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, तो 48 में 2 ऐड करो, आंसर क्या हो जाएगा, 50। ये अगला क्वेश्चन। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, एक नंबर है जो 15, 20, 35 से डिवाइड होता हो, और रिमाइंडर क्या बचता हो, 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना, स्मॉलेस्ट, फिर वही आया स्मॉलेस्ट, यानी कि एलसीएम निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है, एलसीएम निकालो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। क्वेश्चन लिख लेना भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ, देखो, फिर वही चीज पूछ रहा है, लीस्ट मल्टीपल डिवाइडिंग बाय 4, 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 2, यानी कि इन सब से विभाजित होता हो और शेषफल क्या बचता हो, 2। लेकिन इसमें इसने कंडीशन रख दी, मल्टीपल ऑफ 13। क्या रख दिया, मल्टीपल ऑफ 13। अब यहां तो आप इसको फैक्टर से कर लो डायरेक्ट, और नहीं तो फिर एक दूसरा मेथड है, एक बार फैक्टर से करके देखते हैं इसको। देखो, 6 में क्या आता है, 2 और 3, 3 से जा रहा है क्या ये, 8, 4, 12, 2 और 1, 3, ये 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन उसने क्या बोला था, शेषफल क्या बचना चाहिए, 2। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 5, 2, 7, 8, 9, इसमें शेषफल 2 बच रहा है, 8, 4, 12, 2, 3 इसमें भी बच रहा है। इसमें देखते हैं, 5, 4, 9, ये भी पूरा का पूरा 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिजिट सम बताया था ना, 5, 2, 7, 7, 2, 9, तो ये पूरा 3 से विभाजित,
अब आंसर जो होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 8 से विभाजित करके देख लो इनको, 4, 5 और 8। इसको अगर 8 से करके देखे, 40, यहाँ पे 2 बच रहा है, ये भी। तो अब बचा सिर्फ 7। एक बार 7 से डिवाइड करके देखो, इसको अगर मैं 7 से करूं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2 बच रहा है। लेकिन अगर इसको 7 से करे तो 7 तिया 21, 4 42, ये भी 7 से भी जा रहा है। तो 4, 5 और 7, 8, ये सबसे जा रहा है भाई। अब इसमें क्या देखना है, 13 का मल्टीपल कौन सा है। देखो 4, 5, 6, 7, 8, इन सब से ही ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 2 भी बच रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर वो होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। इसको 13 से करके देखते हैं, 13 छिक 78, 4 और 6 62। तो ये 13 का मल्टीपल नहीं है, आंसर होगा ये। ठीक है, एक तो फैक्टर मेथड ये था। एक तरीका हो रहा है, इनका एलसीएम निकाल लो आप पहले। 4, 5, 6, 7, 8, इनका एलसीएम निकाल लो। क्या होगा एलसीएम, ये है 2 की पावर 3, ये 7, ये 2 और 3, यहां पर 5। और देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 3 और 5, इनको मल्टीप्लाई करो। 4, 7 चौक 28, 10 ये 30, 0, 8 ये 24, 3 दूनी 6, 7, 8, एलसीएम क्या आया 840। और फॉर्मूला क्या था, रिमाइंडर को क्या करना है, उसमें ऐड करना है। यही कर रहे हैं ना, हाँ। देखो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए था हमारा 840 प्लस में जो भी हमारा आर दे रखा है, यानी कि जो भी शेषफल है। शेषफल क्या है 2, अभी मैं उसको यहाँ आर लिख लेता हूं। लेकिन उसने क्या बोला है कि ये नंबर जो है 13 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या होना चाहिए, 13 से विभाजित। ठीक है, एक बार इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है। अब एक बात बताओ आप, अगर कोई 15, 5 नंबर लिखा है, 5 की जगह 15 लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 15 अगर मानो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 दिए 15 हो जाएगा। तो क्या अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा 45। तो क्या तब भी ये 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 5 नहीं 45। तो वही चीज यहां पर है, इसको 13 से विभाजित करने के लिए हम इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो नंबर हम कुछ भी मान लेते हैं, 840, उसको मैं के लिख देता हूं, प्लस आर 13। अब इसको यहां से करो, 13 छिक 78, बचा क्या 4 और 2 6, 60 आ गया। 52, 8, 8 के प्लस 832 के प्लस आर डिवाइड बाय 13। देखो ये वाला तो इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचा 8 के प्लस आर। आर की वैल्यू क्या है 2।
के की वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। अब अगर 1 रखेंगे तो 8 और 2 10, 2 रखेंगे 8 दूनी 16 और 2 18, अगर 3 रखते हैं 8 तिया, अगर यहाँ पर 3 रखा 8 तिया 24 और 2 26, तो 26 क्या होगा हमारा 13 से कट जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या आएगी 3। तो के की वैल्यू 3 है तो इसको अब यहां पर रख के देख लो, इस वाले इसमें 840 840 3 प्लस आर, आर की वैल्यू 2 थी तो मैं डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूं। बताओ क्या होगा, 0 4 तिये 12, हासिल गया एक 8 तिये 24 और एक 25 जमा 2, आंसर क्या आएगा 25 और 22। यही हमने यहाँ आंसर लगाया था। हाँ, यही हमारा आंसर आया था 25 22। तो अब आपकी मर्जी, आप फैक्टर से कर लो या फिर इस वाले मेथड से कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर बताना है, इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2। ठीक है, अब या तो इसके फैक्टर बनाओ और डिवाइड करके देख लो। ठीक है, हर बार रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, नहीं तो 3 5 8 और 12 इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 1 2 3 4 और 5 ये होगा। इसको एलसीएम से डिवाइड करो, जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, माइनस आर। ठीक है, तो ये वो नंबर आएगा जो इनके एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। पर उसने क्या बोला बाद में आर भी बचना चाहिए, तो इसमें +2 कर देना, क्योंकि यही हमारा क्या है रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, वरना फैक्टर मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, इसमें 3 है 12 में, ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 2 8 होता है, ये गया, क्योंकि नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, सही है ये कंप्लीट 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं हो सकता। 8 और 4 12, 2 और 1 3, ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो ये भी हो सकता है। अब ये 2 बचे, इनको आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए 13 का मल्टीपल, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7, और वो नंबर इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल हो। इसको फैक्टर से ही कर लेते डायरेक्ट। भाई 9 है, 8 4 12 और एक 13, 3 और एक 4, तो अगर 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 4, जबकि बचना क्या चाहिए 0, तो ये नहीं हो सकता। अब ये देखो 7 8 9, 4 4 8 9, ये 3 बचे। ठीक है, इनको आप करके देख लो, या तो अब 8 से करके देख लो। ठीक है, 8 से करके देखो, या 6 से करके, 3 से भी जाएंगे सारे के सारे, तो 13 से करके देख लो। अगर 72 और 36 को 13 दूनी 26, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 10, जबकि बचना क्या चाहिए 7, तो ये हो गया गलत। इसको 13 से करो, इसको 13 से करो, 13 कम 13 14, फिर यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, लेकिन बचना क्या चाहिए 7, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। अच्छा, इसमें
ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि उसने क्या पूछा, डिजिट का सम पूछ लिया, तो इसमें ऑप्शन से नहीं जा सकते। इसमें हमें इनका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इनका, एक बार ये बताओ। 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैं आपको फैक्टर से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं एक बार एलसीएम। अरे देखो, 3 और 5, यहाँ क्या है 2 और 5, यहाँ क्या है 2 और 3, और यहाँ क्या है 2 की पावर 2। यहाँ से 15 ले लिया पूरा का पूरा, हाईएस्ट नंबर से चलते हैं हमेशा 15। 2 और 5 है, 5 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, 2 लेना है, मल्टीप्लाई 2। 3 और 2, 3 यहाँ से ले लिया था, 2 यहाँ से ले लिया, तो इसमें से कुछ भी नहीं लेना। अब बचा 2 की पावर 2। हमने अभी तक एक ही 2 लिया, तो एक 2 रह गया था, वो यहाँ आ गया। क्या हो गया, 15 चौके 60। तो इसका एलसीएम क्या आया, 60। अब इसको डिवाइड करो इससे, बचा 40, 400, एक जीरो आ जाएगी। फिर 60 से करोगे, छिगम छिग 36, 360, फिर 40, फिर एक जीरो नीचे उतारोगे, फिर 360, फिर 40, और फिर लास्ट वाली जीरो, फिर 360। आंसर क्या है बच्चा लास्ट में, 40। शेषफल क्या आया भाई, 40। शेषफल है 40। अब देखो, इसमें क्या है, 40 एक्स्ट्रा है, अगर ये 40 इसमें ना होता तो ये 60 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता। तो एक काम कर सकते हैं, उसने क्या पूछा है, 6 डिजिट पर, अगर हम इसको 40 में से घटा दे तो ये नंबर 6 अंकों का ना रह के 5 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 6 अंकों का। तो एक बात बताओ, इस 40 में हम कितना जोड़े कि वो 60 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए? तो आप कहोगे 20। इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, इसमें भाई 20 जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा 60 से। यानी कि इस वाले में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 20। तो इसमें 20 जोड़ो। तो अब ये नंबर जो है इन सब से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, पर उसने क्या बोला है, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर 2 रिमाइंडर बचाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। इन सबको जोड़ो तो क्या आएगा, अब इन सब का सम क्या है, 2, 2, 4 और 1, 5। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 छोड़ती है और 22 से विभाजित हो जाती है? तो वही फैक्टर से कर लो आप, आसान रहेगा। भाई देखो, जो नंबर 22 से विभाजित हो रहा है वो 11 से भी होगा। देखो, और 11 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल पहली वाली वीडियो में करा दिया है। 3 और 2 क्या होता है, 5, बीच में एक बचा, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। ये देखो, 6 और 5 11, 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा आंसर। बचे 242 और 1562। 4, 2, 6, 7, 8। अब इन सब के फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड करके देखो आप। डिवाइड करने पर हर बार शेषफल क्या आना चाहिए, 2। ये पहले भी करा चुके सेम क्वेश्चन फैक्टर वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15, 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर 11 बचता हो, 14 बचता हो, 17 और 21। देखो, कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें। हर बार क्या बच रहा है, इन तीनों से विभाजित करने पर हर बार शेषफल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो एलसीएम निकालो, शेषफल अलग अलग दे रखा है, तो XYZ - K। कहाँ गया क्वेश्चन,
15 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? 4। 15 में से 11 जाएगा, क्या बचा? 4। 15, 18, 21, 24। 15, 18, 21 और 24। 21 और 24। 11, 14, 17, 20। 14, 17, 20। देखो यहां पर भी 4 बच रहा है, यहां पर भी 4, और यहां पर भी 4। अब सेम यही चीज यहां पर जो बताई थी, ये जो फॉर्मूला था, एलसीएम निकालो और के को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो ये 4 आया है आपका, 4 क्या है? 4 है आपका के। तो एलसीएम निकाल लो, 15, 18, 21 और 24, और उसमें से के क्या कर दो आप? माइनस कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सेम वही है, 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे 3, 6 में से 3 घटाओगे 3। तो इनका एलसीएम निकालो और 3 माइनस कर दो। ये भी वही है, लैंग्वेज थोड़ी बदल दी। 10, 9, 8। 9, 8 और 7। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1। तो 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालो, 1 माइनस कर दो उसमें से। 23 का मल्टीपल है, इन सब से विभाजित हो जाता है। रिमाइंडर क्या बचता है? 7, 10, 13। अब देखो, 18 में से 7 जाएंगे 11, 21 में से 10 जाएंगे 11, 24 में से 13 जाएंगे, क्या आएगा? 11। एलसीएम निकालना है इनका और के को माइनस करना है, जो मैंने आपको पहले कराया था। लेकिन ध्यान रखना, वो नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 23 का। ये क्वेश्चन देख लो। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 120 में जब 120 से डिवाइड हो तो 2 बचे, और 243 से हो तो 3 बचे। तो 122 माइनस 2, 243, 2, 4, 3। इसमें से जब आप कितना माइनस करना है? 3। तो यहां बचेगा 120 और यहां बचेगा 240। इनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ आएगा 120। यही आपका आंसर होगा, ये रहा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नंबर बताओ। सबसे बड़ा नंबर बताने मैंने बताया था क्या निकालना है? एचसीएफ। 9891327। इसमें से 5 माइनस कर लो, इसमें से 7 माइनस कर लो, एचसीएफ निकाल लो उनका। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज तो लेंदी होती है, पर इन क्वेश्चन में काम कुछ नहीं होता। सिंपल, या तो एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा। बस ये दो है, और इसके अलावा और इसका कुछ नहीं है। अब जैसे कि ये है, एक दूध वाला है, 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध। आजकल ज्यादा ट्रेंड में है ना टोंड दूध पीने का, फैट कम हो जिसमें। 63 लीटर डबल टोंड दूध है, लो भाई उससे भी एडवांस आ गया। बिना मिलावट और समान मात्रा भरने के लिए न्यूनतम कैन कितने होंगे? मैंने पहले ही बताया था, जब लीस्ट पूछे तो एचसीएफ निकालना है। तो 21, 63, और कितना है भाई? 42 है, सॉरी पहले। 42 और 63। उसने बोला कि उसके पास 21 लीटर दूध है, 42 लीटर दूध है और 63 लीटर दूध है। तीनों अलग अलग टाइप के हैं। उसने बोला कि वो कितने कैन बनाए, कितने कैन बनाए कि 21 लीटर दूध अलग रहे, गाय का दूध अलग रहे, 42 लीटर दूध अलग रहे और 63 लीटर दूध अलग रहे। अलग मतलब कि ये आपस में मिक्स ना हो बस। तो वो कम से कम कितनी कैन बनाए ऐसी? तो इसके लिए इसका एचसीएफ लेंगे। तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, तो 1, 2, 3 की, तो इसका तो एचसीएफ आ गया भाई डायरेक्ट 21। यानी कि
जो उसकी कैन होगी ना, वो कैन 21 लीटर की होनी चाहिए। अब देखो, जब 21 लीटर की एक कैन होगी, 21 लीटर की एक कैन होगी, ये सारा दूध एक ही कैन में आ जाएगा। 21 लीटर की दो कैन होंगी, ये सारा दूध इस इन दो कैन में आ जाएगा। और जब ऐसे ही तीन कैन होंगी, तो ये 21 21 करके तीन में आ जाएगा। तो कह रहा है टोटल कैन कितनी होंगी, न्यू कम से कम कैन। तो एक कैन तो इसमें लगेगी, दो इसमें और तीन इसमें, टोटल कितनी होगी, तीन दो पांच और एक छह, ये रहा छह। हालांकि ये ऐसे करना था, 21 को 21 से भाग करना था, 42 को फिर 21 से करना था, और 63 को फिर 21 से भाग करना था। तो ये एक आता, ये दो आता, और ये तीन, तीन दो पांच और एक छह। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, कुछ नहीं है, उसने बोला है एक बेल, इस चीज को ध्यान से समझो। यहां पर है कोई चीज, सारी बेल यहां बजी एक साथ। उसने बोला पहली बेल जो है वो 4 मिनट पे बजी यहाँ, दूसरी बेल 6 मिनट पे यहाँ, फिर 8 मिनट पे यहाँ बेल बजी, 8 के बाद 14 मिनट पे यहाँ पर बेल बजी। सेकेंड एंड स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। और ये सब बजी कितने बजे थी एक साथ, 12 बजे सारी बेल एक साथ बजनी स्टार्ट हुई थी। और आगे उनका टाइम पीरियड ये है, फिर 4 सेकंड के बाद 6 8 और 16। उसने बोला कि अब ये दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो कुछ नहीं है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 14, 14 का फैक्टर 2 और 7 होता है, तो 14 एज इट इज आ गया। और 4 लिख लेते हैं यहाँ से, 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 3 12, और 140, और 14 दूनी 28, 168। क्या आ गया इनका एलसीएम, 168। ठीक है, ये तो आ गई सेकंड्स, कि इतने सेकंड बाद ये सारी बेल एक साथ बजेंगी। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग देके। तो 2 में 6 दूनी 12, 120, यानी कि 2 तो मिनट, और सेकंड कितनी बच गई, 48, 48 सेकंड। 12 बजे बजी थी, उसके बाद 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पे ये बेल दोबारा बजेंगी एक साथ। अगला क्वेश्चन। अब भाई मैं ये सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनमें, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो निकाल आप खुद लेना। चार बेल है, 5 6 8 9 सेकंड पे बजती है, ऑल रिंग टुगेदर दे विल अगेन, सेम पिछला वाला क्वेश्चन। 5 6 8 और 9 का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, उसको 60 से डिवाइड कर देना, मिनट आ जाएंगी एलसीएम को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। उसने बोला एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कल नहीं बना, ये कुछ और ही बन गया, पर समझो इसको, सर्कल ही समझो अभी। 5 किलोमीटर का है ये, तीन लोग भाग रहे हैं। पहला भाग रहा है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से, 3 किलोमीटर की और 2 किलोमीटर की स्पीड से। उसने बोला कि जब यहां से भागना चालू करे, तो वे दोबारा कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले टाइम निकालो, पहले आदमी का, फिर दूसरे आदमी का टाइम, क्योंकि टाइम में आंसर है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, 5 किलोमीटर। पहले वाले की स्पीड कितनी है, 2.5। इसको सोल्व करोगे, पॉइंट हट जाएगा ऊपर, 25 दूनी 50, 2/1। दूसरे का निकाल लो भाई, स्पीड क्या है, 3, तो 5/3। तीसरे की निकालो, 5/2। निकालना क्या है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लो। फ्रैक्शन वाले का एलसीएम मैंने निकालना बताया था, जो ऊपर वाली वैल्यू है, इनका एलसीएम निकाल लो, 2 का, 5 का और 5 का, क्या आएगा 10। और नीचे वाली का एचसीएफ 1 3 2, तो एचसीएफ क्या आएगा 1। तो यानी कि 10 घंटे। वो अब कितनी देर बाद बजेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, बजेंगे थोड़ी, आदमी है, घंटी थोड़ी है जो बजेंगे। 10 घंटे, 10 घंटे बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन।
चार धावक है, एक गोल ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300, 360 और 450 सेकंड लेते हैं। वे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है इनका। 200, 300, 360, 450, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका लगभग लगभग 2 0 2 0, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। 5 4 5 9 45 3 2, ठीक। 1800 होगा इसका आंसर, चेक कर लेना। वैसे 1800 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर वही 3 घंटियां सुबह 11 बजे एक साथ बजती है, क्रमश 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर। पहली 20 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, 40 मिनट पे। अगली बार कब एक साथ बजेंगी? इन सब का एलसीएम लेना है मिनट में, और उसको 11 में जोड़ देना। टाइम आ जाएगा कि 11 बज के कितने बजे बजेंगी। नेक्स्ट चलो भाई। फिर वही क्वेश्चन। दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। वह दोनों को सही सही नाप सकने वाला अधिकतम क्षमता वाला बर्तन कौन सा होगा? 75 और 45 का बेसिक से वो कह रहा है कि एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ किसका? 75 का और 45 का। ऐसा बर्तन मांग रहा है जो जब 75 लीटर दूध निकाले तो पूरा 75 निकले, ना 74 रहे ना 76 जाए। और ऐसा ही 45 का, तो कुछ नहीं, इसका सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो ये दोनों नंबर किससे भाग हो जाते हैं? 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15। आंसर क्या होगा? 15। और निकालने को ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, एचसीएफ 5 से करो। 5 एकम 5, 5 तिया पचू पचू 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। और फिर नहीं 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 नहीं, 5 नहीं 45 जाएगा ना भाई, कहाँ गया? अरे यार, हाँ, 5 नहीं 45। फिर 3 से कर लो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यही तुम्हारा एचसीएफ होगा। देखो, बहुत से जगह पर डिफरेंस मेथड से भी एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। जैसे कि अभी बताता हूँ इसमें। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या आएगा? 40 और 3 7, 30 आएगा। अब यहाँ तो इसका एचसीएफ 30 हो सकता है, या 30 का कोई फैक्टर होगा। 30 का फैक्टर क्या है? 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 10 भी है, 15 भी है। तो इन सबको भी इनसे डिवाइड करके देखो कि ये भी डिवाइड होते हैं। तो ये काफी लेंदी पड़ जाएगा, और केवीएस और एनवीएस के एग्जाम के लिए इस मेथड की कोई इतनी खास जरूरत है नहीं। ठीक है ना? क्योंकि टाइम आपके पास रहेगा, भरपूर टाइम है वहाँ। जो बेसिक्स, क्योंकि अगर आप इस वाले मेथड में घुस गए ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो बेसिक मेथड्स हैं आपके, आप उन्हीं पे रहो। उनसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। भाई ये लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, पिछले 2 पेपरों में दोनों बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इवन जब मैंने डीएसएसबी का एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आए थे। हमेशा वो नंबर ऑफ पेयर्स पूछता है, मैनी पेयर्स, हाउ मैनी पेयर्स, कि भाई कितने पेयर हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सम पूछ रहा है वो, द सम ऑफ टू नंबर इज 36, यानी कि m1 m प्लस n, 2 नंबर है, इनका सम दे रखा है 36, और एचसीएफ दे रखा है कितना? 4। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई 2 नंबर दे रखे हैं, नंबर्स के अंदर क्या होता है? एचसीएफ होता है। हर एक नंबर के अंदर अपना एचसीएफ होता है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, नंबर क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय रेशियो। जो उसका, जो भी उसकी रेशियो होगी यहाँ पर, 2 3 4 जो भी होगा,
तो इसका मतलब HCF उसके अंदर खुद के अंदर है, हर एक नंबर के अंदर। तो मतलब ये कि यहाँ पर भी HCF है और यहाँ पर भी HCF है। तो हम इन दोनों में से HCF कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगी, रेशियो बच जाएगी, A+B करके बच जाएगा कुछ 36। ये रेशियो मान लो A और B, तो A+B क्या हो जाएगा, 9। अब ये बताओ ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 और 8 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, 4 और 5 हो सकती है। ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे 4 पॉसिबिलिटी है भाई, 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 4 पॉसिबिलिटी है, लोग इस पे टिक लगा देंगे। लेकिन नहीं, गलत। ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो में कभी भी कॉमन नहीं होता। देखो ये 3 और 6 जो है ना, 3 और 6 जो है ये 3 से कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन में होगा ही नहीं। बाकी बचे 3, ये वाला, ये और ये लास्ट वाला। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 3। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई। HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15 और 6300। HCF दे रखा है और 6300 दे रखा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इज, फिर वही, जब HCF दे रखा है, HCF दे रखा है हमें 15, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर M और N का मल्टीपल दे रखा है कितना, 6300। अब ये बताओ यहां से LCM निकल जाएगा। भाई LCM कैसे निकलेगा, 6300 को 15 से भाग दे दो, 15 चौके 60, 3, 420। LCM क्या आ गया, 420। अब दोबारा से रेशियो का मल्टीपल निकाल लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद है, शुरू में बताया था। LCM 420, HCF क्या है हमारे पास 15, इधर आ जाएगा, और A और B। इसको करो, 15 दूनी 30, 12 बचा एक तो, और 15 8 120, 28। क्या आ गया, 28। अब ये बताओ कि 28 कैसे कैसे बन सकता है। हम्म 1 और 28, 2 और 14, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 सत्ते 28, 5 से नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जाएगा, बस। तो ये, अब देखो इसके अंदर भी देखो 2 और 14, ये काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। तो ये और ये कितने नंबर ऑफ पेयर होंगे, 2। अगला क्वेश्चन। HCF और LCM दे रखा है, 2 नंबर है, 12 और 924। द नंबर ऑफ सच पेयर। सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें हमें ये वाला भी सॉल्व करना पड़ा था। ये वाला डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है बस। अगला क्वेश्चन, ये देखो 924 को 12 से भाग दो, ए बी आ जाएगा, और दोबारा से ए बी को फिर फैक्टर्स काउंट करो उसके, कितने हो सकते हैं पॉसिबल पेयर। अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 99 and HCF is 9। सेम ये वाला क्वेश्चन है भाई, कराया तो है भी। देखो क्या दे रखा है इसमें, सम दे रखा है और HCF दे रखा है। सम दे रखा है और HCF दे रखा है, पॉसिबल पेयर्स बताने हैं। सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब आपका लगभग लगभग ये चैप्टर खत्म होने को आया है।
लगभग लगभग हमने यहाँ 60 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं, 60 65 क्वेश्चन है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, या फिर सिर्फ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं की 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो यकीन मानिए कि केवीएस और एनवीएस का जो टीयर 1 का जो पेपर है, उसका एक भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो सिर्फ इन क्वेश्चन की ही बार बार प्रैक्टिस कर लेना, तो ये समझो कि आपका जो एक नंबर, जो एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आना है, वो आपका 100% सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। किसी भी किसी भिन्न के अंश में 4 घटाने और हर में 1 जोड़ने। भाई ये मान लेते हैं हम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। उसने बोला है 4 घटाना है, 4 घटा दिया और 1 जोड़ना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर 1/6, यही है। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 1 इज एडिड। एक और फ्रैक्शन उसने बोला है 2 एंड 1 एडिड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है और न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन बनता है 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ, ऊपर वाली को। 6x माइनस 24 बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y+1। y इधर आ जाएगा 6x और माइनस y, 24 उधर जाके 25 हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को कर लेते हैं सोल्व। ये बन जाएगा 3x + 6 y-1। तो 3x -y प्लस है, उधर चला जाएगा तो -7। इसको यहां रख लेते हैं। 1/2, 2 एंड 1 इज ऐड करना है, सॉरी यहाँ पर ऐड करना है, तो ये y+1 होगा। 6 उधर है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -7 नहीं होगा, ये हो जाएगा -5। इस इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं। 3x -y -5 माइनस कर लेते हैं। ये प्लस का माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, y से y कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 6 में से 3 जाएंगे, 3x, 25 और 5 30। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10। x की वैल्यू क्या आई? 10। इसको किसी इस इक्वेशन में रख लेते हैं, इसको इस इक्वेशन में रखो, तो y की वैल्यू आ जाएगी -y -5। जब x यहाँ रखेंगे 30 हो जाएगा, प्लस का तो उधर जाके माइनस, तो -30। तो -y -35 और माइनस से माइनस कट जाएगा। बचा क्या? y की वैल्यू क्या आई? 35। अब आपको कुछ नहीं करना, x और y आपके पास आ गया है, यानी कि फ्रैक्शन आ गया। 35 का और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम निकालोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल लोगे, कुछ नहीं अब इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर पूरा हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत धीरे से कराया है, इस वजह से वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको मैथ्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी पहले से प्रैक्टिस नहीं थी, ताकि वो क्वेश्चंस को धीरे से समझ सके। स्पीड आपके हाथ में है। अपने वीडियो में स्पीड 1.5x करके देख लो, या फिर अगर नॉर्मल देखना है तो वैसे देख सकते हो। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। अब जल्दी कोशिश करेंगे, 1 या 2 दिन में आपको दूसरे चैप्टर की भी वीडियो डाल देंगे, ताकि जिससे आप अपना तैयारी जो है बिल्कुल अप टू डेट रखें। और हम लगभग लगभग अभी जो दिन बचे हैं आपके, लगभग 40 दिन, कोशिश करेंगे जितने भी चैप्टर हमसे हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से उठाए और यहाँ पर सोल्व करा दिए।
हर एक क्वेश्चन का लेवल देखना पड़ेगा कि वो आपके एग्जाम में आने लायक है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमारा फोकस है केवीएस और एनवीएस, तो हमें उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन लाने हैं। तो जितने भी हम यहाँ अभी चैप्टर कराएंगे, लगभग लगभग कोशिश ये रहेगी कि पूरा सिलेबस आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए यूट्यूब पे। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।